ओम शफी आर्य वीरो बर्मन। जय वंदेवाद वंदे मातरम। आज पूरे देश में कन्हैया जी के नाम को लेकर उनकी हत्या के विषय में बहुत चर्चाएं और बहुत आक्रोश है और बहुत दुख का विषय भी है। ऐसे दुख के विषय पर शब्दों का चयन करना या अपने दुख को व्यक्त करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि बचपन में कभी दादा मुझसे कहा करते थे कि बेटे, जले का दर्द तो वही सह बता सकता है जिसने कभी अग्नि के अंदर हाथ डाला। जिसके परिवार से कोई सदस्य चला जाता है, उस परिवार के दुख को शब्दों में बयान करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। कन्हैया जी की मृत्यु ना तो प्रथम है और ना ही अंतिम है। कन्हैया जी से पहले भी अनेकों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और कन्हैया जी के बाद भी अनेकों लोगों की हत्याएं होंगी। जो लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में ऐसा नहीं होता या कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता, ये काम तो अंग्रेजों की सरकार में भी हुआ है। अनेकों इतिहास भरा पड़ा है ऐसी हत्याओं से। स्वामी श्रद्धानंद जी, उनकी हत्या भी घर वापसी के मुद्दे को लेकर हुई थी। ऐसे अनेकों हत्याएं आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगी और इन हत्याओं का जिम्मेदार मात्र इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं, हम जैसे हिंदू भाई भी हैं जो राजनीति के या कहिए कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के वश आकर ऐसे असभ्य बयान देते हैं जो हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। हम अपने धर्म के बारे में ही असभ्यता दिखाते हैं। हम अपने भाइयों को भाई नहीं मानते। हम संगठित होते हैं। आज कोई भी संगठन ले लीजिए, जय बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अनेकों हिंदू संगठन, ये तो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है। मैं छोटे संगठनों के बहुत नाम बता सकता हूँ। जी हाँ मुकेश कुमार जी, मैं इसलिए लाइव नहीं आता क्योंकि अपने शब्दों को मीठा बनाकर बोलना या गाली देकर बोलना मुझ पे नहीं आता। और लोगों को गालियाँ पसंद है या लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। ना ही मैं मीठा ज़्यादा हूँ और ना ही मेरे पे गाली देनी आती कि मुसलमानों को काट दो, मुसलमानों को भगा दो, ये जिहादी हैं, इनको ऐसे कर दो। ये असंभव है, ये आप कर ही नहीं सकते। तो बात चल रही थी कन्हैया जी की मृत्यु की। अनेकों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेकों लोगों की होगी। उसका मृत्यु का कारण मात्र इस्लाम नहीं, कहीं ना कहीं हम हिंदू भी हैं। हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी ताकत को भूल बैठे हैं। हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हमारे ही कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का अगर ये कहता है कि ऐसे कट्टरवाद, ऐसे इस्लामिक धर्म का मैं बहिष्कार करता हूँ जो छोटी छोटी बातों पर गर्दन काटता है, तो वो व्यक्ति अपने ही दोस्तों में उपहास का कारण बनता है और कहता है तू तो बीजेपी का है, तू तो कट्टर हिंदू हो गया है। ऐसी सेकुलर सोच वाला हिंदू अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता। वो कभी भी किसी का भला कर ही नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं का भला नहीं कर सकता। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि रोटी वही खिला सकता है जो स्वयं खाना जानता है। जो स्वयं खाना नहीं जानता, जो भूखे नंगे घर का है या जिसको भीख मांगकर खाने की आदत है, वो आपको कभी भोजन नहीं करा सकता। बड़े दिल वाला ही आपको भोजन करा सकता है। इसलिए हिंदुओं के जितने भी इष्ट हुए हैं, जितने भी देवता पैदा हुए हैं, वे सब राजाओं के घर पैदा हुए हैं, संपन्न घरों में पैदा हुए हैं। कृष्ण जी भी राजा के घर पैदा हुए, राम राजा के घर पैदा हुए, गौतम बुद्ध राजा के घर पैदा हुए।
क्यों? उनको संपन्नता थी, उनको सुविधाएं थी, उनको साधना के लिए सुविधाएं थी, उनको पेट की भूख की चिंता नहीं थी, उनको भोग की चिंता नहीं थी, क्योंकि भोग के इसमें तो उन्होंने जन्म ही लिया था, सुख सुविधाओं में तो उन्होंने जन्म ही लिया था। परमेश्वर ने उनको इतने अच्छे कर्म थे पिछले जन्म के कि वहां जन्म दिया कि वे मोक्ष को प्राप्त कर सके, और बचपन से वे साधना में लग गए। ये भूखे नंगे लोग जो तबेलों में पैदा होते हैं, वो जिसकी माता के ऊपर फरिश्ते आ जाते हैं रात को, और बच्चा पैदा हो जाता है और कहते हैं कि यीशु पैदा हो गए, फरिश्ते आए थे। मरियम तो आज भी कुंवारी है। इन नाजायज औलादों ने एक अपना मत बनाया, उस मत को इस कदर फैला दिया कि मानसिकता के अंदर वासनाएं बढ़ा दी, वो एक धर्म बन गया। बोलो, हम उसको हिंदू धर्म वाले उसको भी धर्म कहने लगे। हमारी मानसिकता कमजोर हो गई। हमारे विनाश का कारण कोई इस्लाम या ईसाई नहीं है, हमारे विनाश का कारण हमारी खुद की मानसिकता है। क्योंकि जब जब व्यक्ति वेद संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति के पाखंडों को अपनाएगा, वो धीरे धीरे परंपराएं बन जाएंगी और परंपराएं संस्कृति बन जाती हैं। हमें उर्दू की जरूरत नहीं थी, हमें संस्कृत की जरूरत थी। हमने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ानी थी, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने थे, लेकिन हमने उर्दू पढ़ी। अंग्रेजों ने हमें उर्दू पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? क्योंकि अंग्रेज हमेशा हमारी मानसिकता पे चोट देना चाहते थे। अंग्रेज हमको हमारी भाषा से दूर करना चाहते थे। चलो, मैं मानता हूं कि उस टाइम आप गुलाम थे, लेकिन आज तो आप वर्तमान में तो आप गुलाम नहीं हैं, आज तो आप आजाद हैं। फिर भी मैं देखता हूं कि आपके बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर उर्दू में लिखा मिलता है। कौन सी गुलामी है आपकी कि आप अपनी भाषा को ग्रहण नहीं करते? आप हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने में सबसे ज्यादा विरोध हिंदू करता है। मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया, मुसलमान ने हिंदी भाषा का कोई विरोध नहीं किया। बड़ा विरोध किसने किया? मराठी, कि हम तो मराठा हैं, हम तो हिंदू क्यों मानेंगे? मराठी एक आपकी प्रादेशिक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी लागू करने में आपको क्या दिक्कत थी? हिंदी दिवस पर भी अगर कोई लेटर आता है, कोई पत्र आता है, तो वो अंग्रेजी में आता है। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी भी जुबान खराब हो गई, मैं भी पत्र को लेटर बोलने लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जब तक कोई संतति अपनी भाषा का सही प्रयोग नहीं करेगी, अपनी भाषा को धारण नहीं करेगी, अपनी संस्कृति को धारण नहीं करेगी, उसके यहाँ पर गुलाम बच्चे पैदा होंगे। वो गुलामों की हमेशा हत्याएं कर दी जाती हैं। कन्हैया जी पे हमला करने वाले दो व्यक्ति जो बहुत बड़े बड़े छुरे ले रहे थे, मैं कन्हैया जी की बहुत वीरता मानता हूं कि वे प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन मैं कन्हैया जी के विषय में एक बात कह देता हूं कि काश कन्हैया जी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान भी रखते तो उस कैंची का भी प्रयोग कर सकते थे, जो कैंची उनके पास बहुत बड़ा हथियार है। कन्हैया जी पर तुरंत हमला हुआ, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के हाथ नहीं उठते, बहुत बड़े बड़े वीरों के हाथ नहीं उठते, किंतु जो व्यक्ति नित्य योग अभ्यास और लड़ने का परीक्षण करता रहता है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति पर अगर उस पर हमला होता है तो वो हथियारों से बदला लेने की क्षमता रखता है। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा तो दें कि उन पर जाते वक्त अगर कोई हमला कर दे लाठी डंडों से, तो उसका प्रतिरोध कर सके। ऐसी हत्याएं नित्य होंगी अगर हमने अपने बच्चों को प्रतिरोध करना ना सिखाया, अपने बच्चों को लड़ना ना सिखाया, अपने बच्चों को सही संस्कार बांटने सिखाया। हिंदुओं में अनेक कमियां हैं। एक ही कमी करके अगर हम दूर करना शुरू करें तो शायद एक दिन हम अपने आप को आर्यव्रत का उत्तराधिकारी कहने का अधिकारी बन जाएंगे। आप सोचिए कि सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं। आपने वोट दी है, कुछ नहीं कर रही, सब कह देंगे सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन सरकारें भी आपके लिए जब ही करेंगी जब आप सरकारों से मांग करोगे। एक पुरानी कहावत है, सुना होगा कहीं पर, कि माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है जब वो रोता है। मुसलमान धीरे धीरे चिल्लाता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हिंदू क्या कहता है? हिंदू सोचता है कि हम कुछ नहीं चिल्लाएंगे और सब सरकारें कर देंगी। ऐसा असंभव है।
अगर आप जलसा निकालते हो, कोई भी जलसा निकाल लीजिए मुसलमानों का, उसमें लाखों की भीड़ मिलेगी। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि हिंदुओं के किसी भी प्रोग्राम में 50 हिंदू अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये 50 के 50 हिंदू भी फोटो खिंचवाने में लगे रहेंगे। और जय सियाराम का नारा भी ऐसे लगाएंगे जैसे दूसरे को चिढ़ा रहे हो। उनका अल्लाहू अकबर का नारा उनका धर्म का प्रतीक है, और हमने जय सियाराम का नारा भी राजनीतिक बना दिया। पहले बचपन में सुना करता था, गांव में जाते थे, बाबा राम राम, चाचा राम राम। वो राजनीतिक नहीं था, वो धार्मिक था। आज हमने अपने राम को भी राजनीतिक बना दिया। हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है। हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम साधना नहीं करेंगे, हम व्यायाम नहीं करेंगे। बस करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी जुबान से अपने आप को हिंदू घोषित करेंगे, अपनी जुबान से अपने आप को शेर घोषित करेंगे, अपनी जुबान से अपने आप को ताकतवर और विद्वान घोषित करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहनों को देखता हूं, गरीब हिंदू में बहुत बहनें हैं जिनके सिरों पे चुन्नी नहीं है। अगर मैं उसको चुन्नी उड़ाने के लिए जाता हूं, एक चुन्नी अगर मैं 100 रुपये खरीद लेता हूं, तो मैं साथ साथ मोबाइल लेके जाऊंगा और उसको चुन्नी खरीदते हुए उड़ाते हुए फोटो खींचूंगा। उस बहन की बेइज्जती, और कहीं ना कहीं जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो एक मनोरंजन चाहते हैं। एक अंदर से कहीं मनोरंजन उत्पन्न होता है कि अरे कितनी गरीबी है, अच्छा भाई ने ऐसा कर दिया, देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे फंडिंग करो। वो भी चंदा मांगने के लिए आपको दिखाएगा, क्योंकि आपको भी तो देखना है कि भैया चंदा किसे दो। आज कन्हैया जी की स्वर्गवास हो गया, कन्हैया जी की हत्या हो गई, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। बहुत अच्छी बात है, उनको आर्थिक आवश्यकता भी है। शैलेंद्र ठाकुर ने एक मियाँ जी मारे थे इलाहाबाद में, उनके ऊपर भी करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए। किसी महात्मा को धमकी मिल जाए, पंचायत हो जाएगी, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये करोड़ों करोड़ों जो हिंदू इकट्ठा करता है, ये जाता कहां है? आज तक हिंदुओं की कोई एक कमेटी क्यों नहीं बनी जो सर्वमंच एक हो? आज तक किसी हिंदू ने किसी रेलवे स्टेशन पर लिखे बोर्ड का उर्दू क्यों नहीं मिटाने की हिम्मत करी? आज तक किसी हिंदू ने यह क्यों नहीं कहा कि मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहां सबके लिए समान अधिकार हो, मुझको एक ऐसा देश चाहिए जहां मैं स्वतंत्रता से जी सकूं? क्यों मैं बार बार गाली देकर, क्यों मैं बार बार उल्टी सीधी बातें बोलकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूं? मैं अपने आप को क्यों बड़ा ना बना लूं? दूसरा तो अपने आप नीचा हो जाएगा। आर्यव्रत आर्यों का देश है, श्रेष्ठ लोगों का देश है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनाएं, अपनी जुबान को और अपने बाहुबल को इस तरह इकट्ठा कर रखें कि वो सही समय पर प्रयोग हो। उसका प्रयोग फेसबुक, सोशल मीडिया पर बदतमीजी के शब्दों के साथ ना करें, उल्टे सीधे नारे लगाकर ना करें। उसका प्रयोग करें सरकार के द्वारा सही कानून मंगवाने के लिए, उसका प्रयोग करें अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, उसका प्रयोग करें अपने धर्म के सही ज्ञान को चलाने के लिए। हो सकता है बहुत लोगों की मेरी बात समझ में ना आई हो, किंतु जब तक आपका वजूद इसी तरह सोता रहेगा और दूसरे के दर्द को देखकर हाँ ऐसे हो गया, ओ ऐसे हो गया, जब तक आप वीडियो देखकर ही दर्द का एहसास करते रहेंगे, आपके जमीर को जगाना बड़ा मुश्किल है। आप अपने जमीर को जगाइए और प्रयत्न करिए कि घटनाएं जो नित्य घटित होती आ रही हैं, इनका मूल कारण इस्लाम तो है ही, हमारा सोता हुआ जमीर भी है। हम कब अपने धर्म को जागृत कर धर्म अनुसार जीना शुरू करेंगे? कब हम अपने घर की सफाई कर सर्वप्रथम अपने घर को मजबूत करेंगे? कब हम दूसरों की आलोचना छोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेंगे?
मेरा सभी आर्यों से निवेदन है कि आलोचना नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ करके दिखाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं, प्रयास करूंगा कि दोबारा आप लोगों के दर्शन हो। ओम वंदे मातरम। नमस्ते।